दैवंतिनो स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार हमारे मध्य में उतर आया है, ताकि हम अपने अध्ययन में प्रभु से भेद की बातों को स्वर्ग से प्राप्त कर सके और अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। प्रियो, आज सारे संसार में बहुत उथल पुथल मची हुई है। विशेषकर हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी राजनीतिक जो स्तर है उसके ऊपर बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। और बहुत सारे हम जिस स्टेट में रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में, वहाँ पर भी बहुत सारे ऊंच नीच की बातें हो रही है। पॉलिटिकल रैल्म पे बहुत सारी बातें कम ज़्यादा हो रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे संसार में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना है, कितनी भी उथल पुथल क्यों ना है, परंतु वचन भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 5वें वचन में कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति ही पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, ऐसे परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं जो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। हालेलुया। और आज एक बार फिर परमेश्वर हमारे मध्य में है, अपनी महिमा को वो हमारे मध्य में वचनों के द्वारा प्रकट करने के लिए उतर आया है। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। लगातार आप लोग वचनों को सुन रहे हैं और जिस विषय को हमने शुरू किया है उस विषय में परमेश्वर आपको उसे समझने में आपकी मदद और अगुवाई कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज फिर एक बार प्रभु भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा जो विषय है वो है बी सेंसिटिव टू गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहे। ईमान, उसे हल्के में ना ले, उसे मजाक में ना ले। हम प्रभु के साथ कलीसिया में, फेलोशिप में, सभाओं में, कॉन्सर्ट्स में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में लगातार समय बिताते हैं। इसका अर्थ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर को हल्के में जान लेते हैं। ईमान, लेकिन वचन हमें यहाँ सिखा रहा है दैट वी नीड टू बी सेंसिटिव टू द गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। हमको परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करना जरूरी है। आमीन। और इस विषय में हमने पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी सीखा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे एक परिवार का फ़ोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी पत्नी बहुत ही सीरियस थी और जब वो इन दिनों में आईसीयू में एडमिट है, उनकी वाइफ जिन ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया था और जब उन्होंने कहा कि ब्रदर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं क्या करूं, और जब मैं इस वचन को आईसीयू के बाहर बैठकर सुन रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया, बल दिया। और मैंने इस बात का प्रभु के सामने अंगीकार किया कि प्रभु, कई बार मैंने तेरी उपस्थिति को हल्के में ले लिया, तो मुझे क्षमा कर। और वो बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उनकी पत्नी 3 घंटे बाद आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दी गई। हालेलुया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रचार किया, ये तब होता है जब आप परमेश्वर से अपना संबंध सही कर लेते हो। हालेलुया। और आज उसी संबंध को, उसी रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ सही करने के लिए प्रभु हमारे मध्य में आया है और हम फिर एक बार आज प्रभु की उपस्थिति से भरने वाले हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें। लेकिन जैसे हम रोज़ पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने परमेश्वर का आदर करते हैं, उसी प्रकार से आज हम फिर एक बार परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़कर इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 उसके 1 से लेकर 5 वचन। साम्स 145 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5 इन वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ, मेरा शास्त्र, पवित्र शास्त्र जो मेरे जीवन का स्रोत है वो मेरे पास है और आपके जीवन का स्रोत आपके पास होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। वचन कहता है, भजन संहिता 145:1, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान
करूँगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। वचन कहता है, मैं तुझे हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। अब सराहना किसकी करते हैं हम? जो उस स्तुति के, उस आदर का पात्र होता है, जो उस स्तुति के योग्य होता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार की रीति पर बहुत मेहनत करके IAS IPS ऑफिसर बन जाता है, एक बड़े स्थान पर नियुक्त किया जाता है, तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सराहना के वो योग्य होता है। आमीन। तो विश्वास करें और विचार करें, अपने मन को टटोलिए और सोचिए कि अगर हम मनुष्य की प्रशंसा और सराहना कर सकते हैं, तो वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परमेश्वर को धन्य कहते हैं, कितने लोग उसकी सराहना और प्रशंसा करते हैं, बट दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस। हालेलुया। लेकिन यही बात हमें पवित्र शास्त्र इस समय सिखा रहा है। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। इतवार की सभा में प्रभु मैं तुझे धन्य कहा करूंगा, बाकी दिन मैं संसार में बना रहूंगा, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा। सो प्रभु, वो प्रतिदिन में अच्छे दिन और बुरे दोनों आगे क्या? हाँ, दोनों आगे, क्योंकि ये नहीं लिखा है प्रतिदिन जब जब तेरे दिन अच्छे रहेंगे या मेरे दिन अच्छे रहेंगे मैं धन्य। प्रतिदिन, चाहे सुख हो, दुख हो, अच्छाई हो, बुराई हो, चाहे आप निराशा में हो, चाहे आप आनंदित हो, लेकिन प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा। ने प्रतिदिन और सदा सर्वदा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रतिदिन और सदा सर्वदा ने हर पल हर क्षण आपको परमेश्वर को धन्य कहना है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य और उसकी बड़ाई अगम है। आमीन। ये हम सब जानते हैं, मेरा और आपका परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, ये अद्भुत परमेश्वर है। इसके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं। इसके जैसा तो छोड़ ही दीजिए, इसके जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये ही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई परमेश्वर ही नहीं। हालेलुया। चौथा वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। 2022 साल अब ये खत्म होते आ गया, इसके कई वर्षों पहले से परमेश्वर की लोग बढ़ाई करते हैं। पवित्र शास्त्र पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक और मुझ तक पहुंचाया गया। उसका कारण यही है क्योंकि ये वचन कहता है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। अब मेरी पीढ़ी क्या करेगी, हमारी जनरेशन क्या करेगी? हमारे आने वाले जनरेशन को ये पवित्र शास्त्र और इसका अध्ययन और इसके भेद की बातें और इसका प्रकाशन विरासत में देकर जाएगी। फिर उनकी पीढ़ी उनकी अगली पीढ़ी को देगी। सो वचन कहता है, इसका अर्थ सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। संसार कितने भी कोशिश कर ले, संसार मसीहों को कितना भी सताव करे, संसार कितने भी लोगों को मारकाट करे, संसार मसीह लोगों के प्रति कितना भी दुर्व्यवहार करे, फिर भी मसीह का प्रकाशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। पांचवा वचन कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर के भांति भांति के अलग अलग आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करने के लिए नंबर 1 काम आपको करना पड़ता है, वो है प्रभु का वचन पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे तभी तो आप उसके आश्चर्य कर्म को समझ पाएंगे। आमीन। अगर आप लोगों की कही सुनी पर रहेंगे, क्या पता लोग आपको सच बताते हैं या झूठ बताते हैं। इसीलिए जब भी आप वचन सुनते हैं, मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, पवित्र शास्त्र लेकर बैठना सीखिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठेंगे तो परमेश्वर आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है ज़रूर इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपको स्थिर किया होगा। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा,
तू हमारा परमेश्वर है, हमारा सहायक, हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सुबह से अब तक तूने हमको संभाल कर रखा। इस भोर के समय में भी प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में एक समान बनी है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। दिन भर की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद। सारी मुसीबतों से, शत्रु की सारे योजनाओं को तूने हमारे जीवन में आज के इस पवित्र दिन में विफल कर दिया और अपनी विश्वास योग्यता को फिर एक बार प्रकट किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए आज प्रार्थनाएं की है राजा। उन मध्यस्थी करने वाले हर एक भाई और बहन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। हम प्रार्थना में स्मरण करते उन तमाम भाई बहनों को जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। प्रभु जी उन्हें भी नाम बनाम आशीष दे प्रभु। उनकी मरणहार परिस्थिति में उन्हें तू स्पर्श कर राजा, ताकि तेरा स्पर्श उन्हें सामर्थ्य से भर सके और असंभव को संभव होता हुआ वो अपने जीवन में देख सके राजा। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे और समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग से उन्हें हमारे जीवन को दे राजा। प्रभु जो लोग वचन सुनते हैं उन्हें भी तो आशीष दे प्रभु जी। अपने आप को हम इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आप दिन प्रतिदिन यहां पर आते हैं, प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहने के विषय में सीख रहे हैं और हमने लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 25 से लेकर आगे के वचनों का हमने अध्ययन किया है। और मैं आपको बता रहा था कि व्यवस्था के अनुसार उन दिनों यहूदियों में ये प्रथा थी कि जब उनका बेटा 40 दिन का हो जाता था, उसके बाद उसको वाचा के संदूक या टेबरनेकल के पास या वाचा की संदूक के पास या वाचा के तंबू के पास उस मंदिर में लेकर जाया जाता था और वहाँ पर उसका प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण किया जाता था। हालेलुया। हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, वो वाटर प्यूरिफायर हर कंपनी ये क्लेम करती है कि हमारा पानी सबसे शुद्ध है। वो सबसे शुद्ध क्यों है? सारी प्रक्रियाओं से वो फिल्टर होते छानते हुए उसको शुद्ध करके हम ग्लास में लेकर उसको पीते हैं, ऐसा हर कंपनी क्लेम करती है। आमीन। यहूदियों में ऐसे ही प्रथा थी, जब बेटा 40 दिनों का हो जाता था उसकी सारी पुरानी बातों को छोड़कर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता था, यानी उसका शुद्धिकरण किया जाता था। और यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 25 से आगे वचनों में यही दिया है कि यीशु के माता और पिता अर्थात यूसुफ और मरियम उस वाचा के तंबू में अर्थात उस परमेश्वर के पवित्र मंदिर में अपने बच्चे को अर्थात यीशु बालक यीशु को लेकर उस विधि को पूर्ण करने आए हैं, जिसका चलन आज भी यहूदियों के स्थान पर किया जाता है। आमीन। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यहाँ पर जब वो शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए जब वो यहाँ पर आते थे तो उन्हें बलिदान लेकर आना पड़ता था साथ में ना। पूरी व्यवस्था को हम सब जानते हैं, सो उस गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही कम समय में मैं आपको बताता हूँ। 40 दिन के बाद जो पवित्रीकरण या जो शुद्धिकरण होता था, उसके लिए आपको बलिदान को मंदिर में लेकर आना पड़ता था, ताकि आप उस बलिदान को परमेश्वर को दे सके और उस विधि को पूर्ण करके फिर आप उस प्यूरिफिकेशन की प्रोसीजर को पूर्ण कर सके। आमीन। और अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 25 के थोड़े ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाप बलि मेल बलि के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन सटीक अगर आपको इसका जो जानकार है उनके लिए जय मसीह की, जो सीखना चाहते हैं वो you must go and search the details about the sacrifices in the book of Leviticus chapter 12। अगर आप इस बलिदान के बारे में गहराई से सीखने में इच्छुक है, एक्साइटेड है, उत्साहित है और गहराई में वचन को समझना चाहते हैं, तो इस बलिदान की सारी विधि को आप लैव व्यवस्था की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे पूरा तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, पर मैं आपको कुछ बातें उसमें से बताता हूँ जो हमारे इस लूका के अध्ययन से मेल खाती है। दे हैव अ पिजन फॉर अ पर्टिकुलर सैक्रिफाइस। पिजन को क्या बोलते हैं? कबूतर, है ना।
कुछ पर्टिकुलर बलिदान के समय में परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार जो लैव व्यवस्था उसके 12वें अध्याय में लिखी है, कुछ पर्टिकुलर सेक्रीफाइस आपको करना है, किसी विशेष चीज के लिए बलिदान करना है, तो आपको कबूतरों को लेकर जाना पड़ता था, कभी पंडुकों को लेकर जाना पड़ता था। कहीं कहाँ लिखा है, दे वुड नीड टू हैव अ लैम्ब फॉर अनदर सैक्रिफाइस, कोई और बलिदान होगा, वहां पर लैम्ब को लेकर जाया जाता था, मेमने को लेकर जाया जाता था। अलग अलग प्रकार के बलिदानों की विधियों को लैव व्यवस्था उसके 12वें अध्याय में दिया गया है, आप जरूर पढ़िएगा। आमीन। और अगर आप लैव व्यवस्था के 12वें अध्याय को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, देन देयर इज अ लिटिल कैविएट, या आप उससे क्या कह सकते हैं, कैविएट को क्या कहते हैं, चेतावनी या कॉशन हम कह सकते हैं, है ना। देयर इज अ लिटिल कैविएट, और वहाँ ऐसा लिखा हुआ है लैव व्यवस्था उसके 12वें अध्याय में, अगर कोई परिवार धनी या संपन्न ना हो, या अगर उसके पास मेमने को खरीद कर बलिदान करने की क्षमता ना हो, तो ऐसे परिवार 2 कबूतरों को लेकर भी बलिदान कर सकते हैं। हालेलुया। मैं फिर एक बार आपके लिए इसको पढ़ता हूँ। अगर यहूदियों में कोई परिवार धनी या सर्वसंपन्न अर्थात फ्लरिश ना हो, या प्रॉस्पर ना हो, धन संपन्न ना हो, तो और अगर आपके पास मेमने को खरीदने तक का भी आपके पास प्रयोजन ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी पवित्र शास्त्र के लैव व्यवस्था के 12वें अध्याय में कुछ प्रयोजन प्रभु की ओर से किया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रथा को करने से वंचित ना रहे। आमीन। देखिए, परमेश्वर धर्मी के बारे में हमेशा भलाई को सोचता है। उसको पता है इस दुनिया में कुछ धर्मी धनी रहेंगे, कुछ कंगाल रहेंगे, कुछ दरिद्र, पर परमेश्वर ने योजना सबके लिए की है, क्योंकि परमेश्वर धनवान का और कंगाल का दोनों का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पर वचन कहता है, अगर कोई परिवार धनी या संपन्न ना हो, प्रॉस्पर ना हो, उसके पास धन ना हो, यहाँ तक इतना भी धन ना हो कि वो एक मेमने को खरीद सके, तो ऐसे परिवार 2 कबूतरों को लेकर भी बलिदान कर सकते थे। आमीन। ऐसा वचन में व्यवस्था में लिखा हुआ है। अगर आप लूका 25 के से पहले के ऊपर के वचनों को, शायद 24 वचन होगा, अगर उसको आप पढ़ेंगे, तो वहाँ यूसुफ और मरियम मंदिर में पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लेकर आए थे, ऐसा लिखा है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसके 24 वचन को मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप जरूर पढ़िएगा उसको। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वे पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, इसमें से कुछ तो भी वहाँ पर लेकर आए थे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ यूसुफ और मरियम के पास बलिदान करने के लिए मेमना तक नहीं था। हालेलुया। जिसके पास उन दिनों में बलिदान करने के, क्योंकि मेमने को खरीदना पड़ता है, आपको धन देकर उसे खरीदना पड़ता है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत साधारण सी बात है मेमने को खरीदना, लेकिन वचन बताता है यूसुफ और मरियम के पास उतना भी पर्याप्त धन नहीं था कि वो अपने बच्चे के विधि के बलिदान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक मेमना तक खरीद सके। हालेलुया। इसका अर्थ है वो भले ही साधारण परिवार से थे, लेकिन इस समय उनके हालात बहुत खराब थे। हालेलुया। अपने बच्चे की विधि को करने जा रहे, लेकिन उनके पास मेमना खरीदने तक पैसे नहीं थे। हालेलुया। जो इस बात को दर्शाता है कि पहले शायद उन्होंने अपने बच्चे पर उस 40 दिन में उसको बचाकर, उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको राजा के हाथ में न पड़ने देने के लिए, और वो मृत्यु को प्राप्त न कर सके, इसलिए बहुत शायद पैसा खर्चा कर दिया होगा। और एंड नाउ दे आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड नाउ नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड द लैम्प। हालेलुया। अब वो उस 40 दिन में अपने बच्चे की देखभाल करने में, उसको बचाकर सुरक्षित रखकर यहाँ पर वाचा के तंबू में आने तक शायद उनका सारा पैसा खत्म हो गया। इतनी परिस्थिति खराब थी कि वो दे केम इनटू द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, वो एक गरीबीपन के या कंगालपन की परिस्थिति तक पहुँच गए थे, और उनके पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो एक मेमने को बलिदान के लिए खरीद सके। हालेलुया।
तो आप ये सपने में मत रखना कि यूसुफ और मरियम बहुत रईस लोग थे, बाबा उनको क्या कमी, उनके घर में तो परमेश्वर का पुत्र जन्म लिया था। नहीं, पर वो परमेश्वर नहीं था, वो पूर्ण परमेश्वर भी था और लेकिन वो पूर्ण मनुष्य था उस समय में। हालेलुया, आमीन। अब अगर आप बोलोगे कि अरे बाप रे, ऐसा कैसा बोल रहे पास्टर साहब, ऐसा कैसा बोल रहे ब्रदर आप, तो उसको बताने के पीछे कॉन्क्रीट रीज़न ये है कि अगर वहाँ पर यीशु चाहता तो मेमने का प्रयोजन 1 सेकंड में, अगर यीशु सिर्फ सोचता और बोलता कि मेमना हाजिर हो, तो मेमना तुरंत वहाँ पर हाजिर हो जाता है, आमीन। परंतु क्योंकि व्यवस्था का पूर्ण होना ज़रूरी था, इसलिए वचन के अनुसार यीशु को इस सारी विधियों से होकर जाना ज़रूरी था, आमीन। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो 2 कबूतर के बच्चे बलिदान करने के लिए वाचा के संदूक अर्थात उस मंदिर में अपने बेटे यीशु के लिए लेकर आए थे। हालेलुया। इसका अर्थ है जब वे अपने बेटे यीशु मसीह को लेकर मंदिर गए, तब वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। हालेलुया, आमीन। उन्हें क्यों अनदेखा कर दिया? क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, जैसे ही वो द्वार से प्रवेश करते होंगे, अरे मेमना नहीं कि क्या कबूतर है, गरीब है, कंगाल है, अरे इनको ध्यान मत दो, ज़्यादा जान दो। ये अक्सर होता है। हालेलुया। लोग आपको आपके कपड़ों से, आपके गाड़ी से, आपके हैसियत को तौलने लग जाते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? प्रियो, परमेश्वर सब जानता है, हम सब इस बात को हम भी सब लोग मानते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह से कोई भी बात छुपी नहीं है। आज आप किस तकलीफ में हैं और कल आप पर क्या पहाड़ टूटने वाला है, कल आप किस आशीष को प्राप्त करने वाले हैं, बीते दिनों में आपके जीवन में क्या हो चुका है, ये सारी बातों को स्वर्ग का परमेश्वर भली भांति जानता है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है अपने बेटे यीशु को मंदिर में लेकर गए और वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उनको गरीब और कंगाल समझकर उनको अनदेखा कर दिया। मंदिर से कोई भी मंदिर के द्वार से प्रवेश करते होंगे, मेमने वाले को हेलो सर, प्रेज द लॉर्ड, कैसे है, आइए पास्टर साहब से मिलिए, पास्टर साहब आपको विधि बताएंगे कैसे मेमने का बलिदान देना है। और जैसे ही पंडुकों का जोड़ा या कबूतर के बच्चों को जो भी लेकर आता होगा, वहाँ के एंट्रेंस पे जो लोग खड़े रहते होंगे स्वागत के लिए, वो देखते होंगे अरे गरीब लोग है, कंगाल है, चलो बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे कौन है, चलो आगे बढ़ो। इनको निग्लेक्ट किया जा रहा था। हालेलुया। इनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, ऐसा वचन कहता है, आमीन। इनको गरीब और कंगाल और दरिद्र और बहुत ही नीचे स्तर पर के लोगों में मरियम और यूसुफ की गिनती वहाँ के सो कॉल्ड प्रतिष्ठित और मसीह और सदुकी लोगों ने उनको निग्लेक्ट कर दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी शायद आप इस फेज में हो प्रियो, आपके पास टैलेंट हो, आप लोगों के जीवन को बदलने वाले हो, आपके जीवन की परिस्थिति आज खराब है या आज आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि आप मेमने को खरीद सके, आज शायद आप इस परिस्थिति में हो सकते हो। लोग आपके पहराव को देखकर, आपके विषय में गलत बातों को सुनकर शायद आपका न्याय करने में व्यस्त हो गए हो। हालेलुया। शायद वो आज आपको अनदेखा कर रहे हो क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहे, आप उनके साथ खड़े रहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, संसार में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, आमीन। लेकिन वचन क्या कहता है? गरीब और कंगाल समझकर उनको अनदेखा कर दिया गया या लोगों ने उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हाँ ठीक है, तुम यहाँ कबूतर वाले, चलो आगे बढ़ो रे बाबू, उधर साइड में खड़े रहो, है ना, उनको निग्लेक्ट कर दिया। बट आई आस्क क्वेश्चन टू गॉड, व्हाई, है ना, ऐसा प्रभु तूने क्यों किया? The reason is so simple, because they did not bring the lamb but the 2 pigeons. Hallelujah. उन्हें इग्नोर इसलिए किया गया था प्रियो, क्योंकि वे मेमने को लेकर नहीं परंतु 2 कबूतरों को लेकर वहां पर आए थे। हालेलुया, आमीन। That means when they walked into the temple, people would have looked at them. There is no doubt in that. जब दरवाजे से कोई आता है, आपके आके दरवाजे पर लगे, बट नेचुरली आपका ध्यान उधर जाएगा। That means the people would have looked at them and recognized them as a couple that had insufficient funds. Hallelujah.
लोगों ने उनको मंदिर में आते हुए जरूर देखा, लेकिन लोगों ने उनको देखकर भी अनदिखा कर दिया, क्योंकि उनके पास मेमना नहीं था, जिसका सरल अर्थ ये था कि ये कंगाल और गरीब लोग हैं। हालेलुया। ये कंगालों की और गरीबी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके पास मेमना नहीं है, इनके पास केवल पीजन्स है या 2 कबूतर है। ऐसा जानकर परमेश्वर को निग्लेक्ट किया गया। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो लोगों ने उनके ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास मेमना नहीं था, जो इस परिवार के बारे में इस बात की साक्षी या गवाही दे रहा था कि वो परिवार एक बहुत ही गरीब और कंगाल परिवार है। हालेलुया। बट अलाउ मी टू टेल यू वन थिंग वेरी श्योरली, आमीन। मुझे अनुमति दे प्रियो कि मैं आज आपको एक बात बहुत ही घमंड और दृढ़ता के साथ इस विषय के आधार पर बता सकूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, इवन दो दे डिड नॉट हैव अ लैम्प, बट देन Mary and Joseph were carrying the lamb. Hallelujah. Which lamb? The lamb. Amen. The lamb of God. Hallelujah. Amen. भले ही उनके पास एक मेमना नहीं था, परंतु उनके पास परमेश्वर का मेमना था, जो सारे जगत के पापों को अपने आप पर लेने आया था। हालेलुया। आमीन। आज हो सकता है प्रियो, आपकी परिस्थितियां खराब हो, आप कंगालपन में हो, आप दरिद्रता में हो, आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, लेकिन उसको देखकर शायद आज लोग आपको जज करे, आपका न्याय करे। बट आई वांट टू encourage each one of you, never leave the hand of God. Amen. भले ही आपके पास संसार की सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन परमेश्वर के हाथों को छोड़ना नहीं, उसकी उपस्थिति से बाहर जाना नहीं। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर असंभव बातों को आपके लिए संभव कर देगा। हालेलुया। आज ही मेरे जीवन में ऐसी एक अद्भुत बात हुई है। मुझे ऐसा लगा सारे रास्ते बंद हो गए हैं और बस सामने अंधेरा है, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में किसी को मेरे सामने भेजा, जो मेरी मदद के लिए आगे आ गए। हालेलुया। प्रियो, मेरा यीशु नासरी किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बना हुआ, इस बात को याद रखिएगा। अलग अलग रूप में, अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में वो आएगा, पर वो हमेशा इमानुएल बनकर आपके संग संग रहेगा। यहाँ पर यूसुफ और मरियम के पास बलिदान करने के लिए मेमना तो नहीं था, इस पृथ्वी का मेमना तो नहीं था, परंतु इस पृथ्वी के पाप को हर ले जाने वाला, ये इस पृथ्वी के पाप को अपने आप पर लेकर स्वर्ग की ओर जाने वाला, स्वर्ग का, जगत का मेमना उनके पास था। हालेलुया। आज जरूरी है कि जगत का मेमना आपके जीवन में उपस्थित होने पाए। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीष प्रभु ने दी है। हम अगले सेशन में फिर इसी विषय में आगे की बातों को करेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे प्रियो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मे गॉड ब्लेस विद दिस वर्ड। आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते फिर एक बार आज वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की प्रभु। भले ही यूसुफ और मरियम दे डिड नॉट कैरिंग a lamb, but the word of God says they were carrying the lamb of God. Hallelujah. Lord, we are so thankful to you from the bottom of our heart for this wonderful revelation, Lord. प्रभु, हम तेरे इस अद्भुत प्रकाशन के लिए अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य दिया, बल दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं राजा। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है आज आप जरूर आशीषित हुए होंगे। अगर प्रभु ने वचन के द्वारा आपको आशीष दी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पास वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगले सेशन में हम मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहे और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।